नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान में। दोस्तों, सीपीआरए की इन्फॉर्मेशन शॉर्ट नोटिस के माध्यम से आप लोगों को मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर दी है। इसका मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था कि फुल नोटिस आएगा तो आप लोगों को सारी जानकारी प्रोवाइड करूँगा। इसका फुल नोटिस आ गया है। डिपार्टमेंट ने इसका फॉर्म भी चालू कर दिया है। जो बच्चे इच्छुक हैं इसका फॉर्म फिल कर लेना। मैं बाकी के जो लिंक्स होंगे इम्पोर्टेंट वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसकी तैयारी के लिए बेस्ट बुक्स जो टेक्निकल लेवल की होंगी, कुछ एमसीक्यूज, कुछ पीडीएफ्स, उसका लिंक भी आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा सो दैट आप लोग जो है उसे लेकर अपने आप को और मजबूत कर सकें। तो ये जो है वेबसाइट है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। यहाँ पर से आप लोग इसका एडवर्टाइजमेंट निकाल लेना। ये जो है आप लोगों का ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट, और यहाँ से आप लोग जो है इसका ऑनलाइन फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो मैं इसका नोटिफिकेशन ऑलरेडी जो है यहाँ पर निकाल चुका हूँ, मैं दिखाता हूँ आप लोगों को ताकि आप लोगों को सटीक जानकारी मिल सके। इसकी अलग अलग यूनिट है। जो आप लोगों की यूनिट है यहाँ पर भोपाल में है, हैदराबाद में है, नागपुर में है, नासिक में है, नोएडा में है, कोलकाता में है, गुवाहाटी में है, रायपुर में है। और इसका जो है सीपीआरए का हेड ऑफिस जो है ये बेंगलोर में स्थित है। बाकी देखो, चांसेस तो बेंगलोर में ही पोस्टिंग के, रेस्ट डिपार्टमेंट पे डिपेंड करता है कि आपको कहाँ पर पोस्टिंग देंगे। हमें जो फोकस करना है, हमें अपनी आईटीआई की पोस्ट पर फोकस करना है। तो 6 पोस्ट है आईटीआई की, जिसमें यूआर की 4 है और ओबीसी एनसीएल यानी नॉन क्रीमी लेयर की जो ओबीसी होते हैं उनके लिए 2 पोस्ट हैं। अब इसमें फ़ीस की बात कर लेता हूँ। जो एससी हैं, एसटी हैं और लड़कियां हैं उनका किसी प्रकार का पैसा नहीं लगना है। जो जनरल कैटेगरी आई थिंक उनके 750 रुपये के आसपास है। बाकी डिटेल्स हम लोग नीचे जाकर देखेंगे तो और जानकारी हमें फ़ीस से रिलेटेड मिल जाएगी। अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर टेक्नीशियन ग्रेड 1 में इलेक्ट्रिकल लिखा हुआ है। अब देखो भाई, इलेक्ट्रिकल में 3 चीज़ें आती है। एक तो इलेक्ट्रिशियन आ जाती है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक आ जाती है और एक आपकी वायरमैन आ जाती है। अब ये इलेक्ट्रिशियन तो 100% अप्लाई कर सकते हैं जैसे लास्ट टाइम किया था। अब इलेक्ट्रिकल में ईएम यानी इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक और जो हमारे वायरमैन वाले बच्चे उनको मौका दिया है नहीं दिया, ये फॉर्म फिल करते टाइम हम लोग देखेंगे। अगर फॉर्म फिल करते टाइम हमें वहाँ पे सिर्फ इलेक्ट्रिकल दिखाई दे रहा है या फिर इलेक्ट्रिशियन दिखाई दे रहा है तो हम सिर्फ इलेक्ट्रिशियन से अप्लाई करेंगे। अन्य जो ट्रेड है जैसे कि वायरमैन और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वो अप्लाई नहीं करेंगे। अगर वहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है तो ही हम अप्लाई करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। आईटीआई वालों की एज की बात करें तो मैक्सिमम 28 साल है और मिनिमम 18 साल आप लोगों की एज का क्राइटेरिया रखा हुआ है 20/5/2025 के बेस पे। यानी इस डेट पे आपकी एज जो 18 से कम नहीं चाहिए, 25 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। जो फॉर्म की लास्ट डेट आई थिंक वो आप लोगों की 25/5 ही इन्होंने रखी हुई है। और यहाँ पर जो है टेक्नीशियन ग्रेड 1 की सैलरी स्ट्रक्चर आप लोग देख लो, बहुत अच्छा सैलरी स्ट्रक्चर है। और यहाँ पर रिटर्न एग्ज़ाम होता है आपका। इसमें देखो जो आपका सिलेबस होता है ना टेक्निकली होता है। इसमें इंजीनियरिंग, जो आप लोगों का इंजीनियरिंग वाला पार्ट होता है ना, इंजीनियरिंग ड्राइंग, और जो आप लोगों का टेक्निकल पार्ट होता है यानी जो इलेक्ट्रिशियन, उससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बाकी इन्होंने ऐसा तो कुछ मेंशन नहीं किया कि हम लोग जो एप्टीट्यूड भी पूछेंगे, कुछ अदर पूछेंगे, ऐसी कोई जानकारी नहीं है। बाकी टेक्निकल और स्किल टेस्ट के बेस पे यहाँ पर सिलेक्शन होने की संभावना है। इसका ऑनलाइन अप्लाई का लिंक आप लोगों को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग चेकआउट कर लेना। वेबसाइट ही दे दूंगा, आप लोग वहाँ से चेकआउट कर लेना। ठीक है, 25/5/2025 तक कैसे न कैसे आपको फॉर्म फिल करना है। और 700 रुपये, ठीक है, मैंने 750 बोला, सॉरी, 700 रुपये फ़ीस है। लेकिन लड़कियों के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, पीडब्ल्यूबीडी के लिए, एक्स सर्विसमैन के लिए किसी प्रकार का पैसा यहाँ पर नहीं लगने वाला है। ठीक है, ये शेड्यूल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, इसका जो है स्किल टेस्ट यानी ट्रेड टेस्ट, सारी जानकारी आप लोगों को ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगी। फॉर्म इसका चालू हो चुका है और 25/5 तक आप लोग इसका फॉर्म फिल कर पाएंगे, शाम 5 बजे तक। तो ये जानकारी थी, जितनी मैंने दी है आशा करता हूँ कि संतुष्ट होंगे आप लोगों उससे। बाकी अगर कोई और डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसकी वेबसाइट मैंने आपको दे ही दी है, आप लोग जाके चेकआउट कर लेना। यहीं पे आपको एडवर्टाइजमेंट मिल जाएगा, यहीं पे आप लोगों को ऑनलाइन फॉर्म मिल जाएगा। अगर ऑनलाइन फॉर्म क्लिक नहीं होता है, क्लिक हो जाएगा वैसे, नहीं होता है तो कॉपी पेस्ट आप लोग कर लेना उस चीज़ को। बाकी धन्यवाद, कीप इन टच, आप लोग जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहे।